एक आदमी था जो कॉलोनी में अकेला रहता था। कॉलोनी वाले उस व्यक्ति से कोई बात नहीं करता। वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी जो उसके बड़े भाई के पास रहती थी। एक दिन उसके बड़े भाई ने उसकी माँ को धक्के देकर घर से निकाल दिया। उसकी माँ के नाम पर सारी ज़मीन थी जो उसने अपने नाम पर करवा ली थी। लेकिन जब वह उसका छोटा भाई जो कॉलोनी में रहता वह काफ़ी गरीब था। उसके पास कोई पैसा नहीं था। वह सारा दिन मजदूरी करता। उसके मजदूरी से जो पैसे मिलते उन पैसों से अपना जीवन यापन करता। उसकी माँ अपने बड़े बेटे को अच्छा समझती थी। बड़ा बेटा पैसे से एक सरकारी डॉक्टर था। उसकी सैलरी लाखों में थी। फिर भी उसने अपनी माँ को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जब यह छोटे बेटे ने देखा तो वह अपनी माँ को दुर्दशा देखकर उसके वह रहा नहीं गया और अपनी माँ को अपने साथ लेने का निर्णय किया। वह अपनी माँ को अपने साथ एक छोटी झोपड़ी में ले जाता है। उसकी माँ को ऐसा आराम की जीने की आदत थी। वह बेटा अपनी माँ के खातिर एक किडनी बेच देता और अपनी माँ के लिए तमाम ऐशो आराम की चीज़ें लाता। माँ को मालूम नहीं था कि बेटे ने मेरे लिए यह सब किया। कुछ दिनों के बाद तक वह घर रहता है, लेकिन जब वह वहाँ से सोचता है, वहाँ काम करने जाने को सोचता। कॉलोनी के लोग भी पढ़े लिखे थे। व्यक्ति बेचारा अनपढ़ और गरीब था, इसलिए पढ़े लिखे लोग नफरत करते थे। एक दिन जब मोहल्ले में के सारे बच्चे खेल रहे थे, तभी वहाँ एक व्यक्ति गुजरता है। उसने देखा कि एक खंडहर घर की दीवार गिरने वाली है और मोहल्ले के सारे बच्चे उस दीवार के पास खेल रहे थे। उसको यह मालूम नहीं था कि दीवार गिरने वाली है, लेकिन वह व्यक्ति यह देखता है और दौड़ के आता है और उन सारे बच्चों को वहाँ खड़ा देखकर उन बच्चों को अलग कर देता है। वह बच्चे को अलग करता, दीवार गिर जाती है और वहाँ किसी को चोट नहीं आती, लेकिन दीवार के पत्थर आकर उस व्यक्ति के सिर पर लग जाती है और उस व्यक्ति का सिर फूट जाता है। उसके सिर में से खून निकलने लगता है। बच्चे यह देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। काफ़ी बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगते, अपने घर जाते हैं और व्यक्ति भी वहाँ से अपने घर चला जाता है। उसकी माँ ने उसके सिर पर और उसके कपड़े पे खून से सने हुए देखती है तो वह घबरा जाती है और काफ़ी उसकी माँ उससे डॉक्टर के पास जाने को कहती है। वह व्यक्ति वहाँ से डॉक्टर के पास जाता है और छोटा मोटा इलाज करवाता है। और जब वह रास्ते में आता है तो कॉलोनी वाले उस व्यक्ति को मारते हैं। उसे इतना मारते तो व्यक्ति कुछ कह रहा था, लेकिन कॉलोनी वाले उस व्यक्ति की बात सुनने को ही तैयार नहीं थे। जब काफ़ी बच्चे घबराए हुए थे, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रहे थे। वह काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बच्चे रो रहे थे। जब वह बच्चे सिर्फ इशारा करते और ज़ोर ज़ोर से रोते। कॉलोनी वाले भी लोग पढ़े लिखे और काफ़ी वकील डॉक्टर बड़े बड़े पदों पे थे। वह बेचारा एक छोटा सा मोटा मजदूर था जिसे गुंडा समझकर ज़ोर ज़ोर से लातों से पीटते हैं। जो व्यक्ति अधमरा हो जाता है तो उसकी माँ वह देख लेती और वह दौड़ कर आती है और कहती है कि क्यों मार रहे हो मेरे बेटे। तो कॉलोनी वाले भी सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारा लड़का हमारे बच्चे को साथ छेड़खानी करता है, गलत हरकत करता है, इसलिए हम मार रहे हैं। उसकी माँ कहती है, अरे तुम सभी के बच्चों की जान बचाई है मेरे बेटे ने, तुम्हारे बच्चे की जान बचाने की कीमत तुम इसे मार कर। कॉलोनी वाले यह बात सुनकर वहाँ चौंक जाते हैं और काफ़ी हैरान हो जाते हैं। छोड़ देते हैं। इतने में एक बच्चा काफ़ी रोता हुआ कहता है पापा से कि क्यों मार रहे हो, इसने तो हम सभी बच्चों की जान बचाई है। तो कॉलोनी वाले कहते हैं कैसे। तो बच्चे बताते हैं कि घर के पास एक खंडर मकान उसके नीचे खेल रहे थे, दीवार गिरने वाली होती है, तभी अंकल आकर हमें बचा लेते हैं। कॉलोनी वाले सभी शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं तुम मुस्लिम थे इसलिए हम तुमसे नफरत करते थे, लेकिन तुमने यह साबित कर दिया कि सभी लोग इंसानियत होती हैं, कोई जाति से बड़ा नहीं होता है। कॉलोनी वाले उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हैं और उस व्यक्ति को होश आते ही कॉलोनी वाले पढ़े लिखे लोग मुस्लिम व्यक्ति के पैरों में गिर जाते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं। वो व्यक्ति कहता है कि तुम लोगों ने मेरी थोड़ी सी बात नहीं सुनी। मैं मुस्लिम हुआ तो क्या हुआ, मैं इंसान हूँ और सभी मुसलमान गलत नहीं होते। कॉलोनी वाले सभी औरतें उस व्यक्ति के हाथों में राखी बांध देती हैं और उस व्यक्ति को अपना भाई बना लेते हैं और सभी उससे माफ़ी भी मांगते हैं। सभी लोग मिलकर उसको कॉलोनी का सिक्योरिटी गार्ड बना लेते हैं और उसकी मदद भी छोटा मोटा कंपनी खोल देते हैं, जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाती, वह अमीर हो जाता है। उसका जो बड़ा भाई था वह जुए में सब कुछ हार जाता है और अब वह एक रिश्वत लेते के कारण नौकरी भी गंवा देता है। जब वह काफ़ी शर्मिंदा हो जाता है और सड़क पर भटकता है, जब वह मरने के लिए पुल से कूदने वाला होता है
तो वहाँ उसका छोटा भाई आ जाता है और उससे कहता है, अरे पगले मेरे पास है वह सब तेरा है। तो ये उसका बड़ा भाई है उसकी बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है और उन्हें भाई को गले लगा कर कहता है, अरे भाई तू पढ़ा लिखा, तू महान है, मैं